Hello friends, welcome to Edu Hotspot. So today we discuss most important numericals of chapter electricity. Before watching this video, this part, please watch first and second part in which we have discussed notes, and I have already given the link of first and second part in the description. And visit my channel to watch videos or explanation of chapters of class 10th other subjects. So subscribe the channel, press the bell icon to get notified next video, and like more and more videos, or share more and more videos to your friends, relatives and neighborhood, so that we can get fast 1k subscriber, from which we can do live streaming and you can take doubt at spot of the time. And without waste time, we continue. So our first question is: two bulbs having rating 100 watt and 220 volt and 60 watt and 220 voltage respectively. दो बल्ब हैं, दोनों की जो वोल्ट है एंड वोल्टेज है वो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है 220, पर दोनों की पावर सेम नहीं है, एक की 100 और एक की 60 है वोट. सो क्वेश्चन क्या है, विच वन हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, कि कौन से बल्ब की ज्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस होंगी. तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई. सो आई इक्वल टू वी आर अपॉन आर. तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना दिया, वी स्क्वेयर अपॉन आर. सो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने देखा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के. अगर R इंक्रीज होएगा तो P डिक्रीज होएगा, अगर P ज्यादा होगा तो R कम होगा. तो हम इससे ये फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास वोल्टेज सेम है, तो जिस बल्ब में पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसमें पावर कम होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. तो इन दोनों में से पावर किसकी कम है, 60 वोल्ट वाले बल्ब की. तो 60 वोल्ट वाले बल्ब की ग्रेटर रेजिस्टेंस है. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10 raised to 8. हमारे पास एक वायर है कॉपर की जो कि 1 किलोमीटर लॉन्ग है, उसका रेडियस 1 mm है और हमें उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है. तो पहले हम लेंथ उसकी 1 किलोमीटर में कर ली, और हमारे पास रेडियस है, और हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी दी गई है जो कि है 1.7 into 10 raised to -8. और क्रॉस सेक्शन हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, हमने यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया. तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया 3.14 into 10 raised to 6. तो हम इसकी रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा के, जिसका है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया. तो हमने फॉर्मूला लगा के, तो हमारी क्या इसकी रेजिस्टेंस आई 5.5 watt. सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, when a potential difference of 2 volt is applied across the end of a wire of 5 meter. हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, जब उसको अप्लाई करते हैं हम एंड्स पे, किसकी 5 मीटर एक लॉन्ग वायर है, और करंट है जो कि एक और उसके जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. हमें रेजिस्टेंस निकालनी जो पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर है, और रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर जो रेजिस्टेंस 2 मीटर पे है, एंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ. हमें एक क्या रेजिस्टेंस निकालनी है, उसके एंड्स पे निकालनी है अगर वो डबल हो इटसेल्फ में खुद. सो हियर आवर आंसर फर्स्ट, जो कि हमारा फर्स्ट क्या था, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. तो हमने यहाँ पे ओम्स लॉ, वोल्ट इक्वल टू आई आर. सो हमने यहाँ से आर निकाल लिया क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालनी, तो वी अपॉन आई आ गया. तो हमारे पास वी क्या दी गई है, यहाँ पे हमारे पास वी 2 वोल्ट है, और आई यानी कि जो उसका करंट है वो कितना है 1 एम्पियर. तो यहाँ से 2 ओम आ गई उसकी पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर में. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में 2 नहीं आएगी क्योंकि अब हमारे पास 5 मीटर है ना वो. तो ये तो हमने उसके 2 ओम्स निकाल ली, हमने उसकी रेजिस्टेंस निकाली, पर वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो इसलिए उसने हमें यहाँ पे पर यूनिट ऑफ लेंथ पूछे वायर है. अगर वो हमें 5 मीटर में रेजिस्टेंस पूछा तो उसके 2 ओम्स है, पर उसने हमें पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे, तो हमने इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारा क्या रेजिस्टेंस आएगी पर यूनिट ऑफ लेंथ में 0.4 ओम पर मीटर. सो नेक्स्ट इज आवर
कि उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी जब वो 2 मीटर, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर में क्या होगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 लेंथ मीटर ऑफ वायर, क्योंकि हमने 1 की मिल गई पर यूनिट में, यानी 1 पे कितनी है 0.4, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगी 0.8 ओम्स मीटर आ गया, ओम्स पर मीटर। सो व्हेन द वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, जब वायर डबल होगी इटसेल्फ में, तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो डबल हो जाएगा। इफ ए इज द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नाउ इट इज 2a। अगर उसका पहले a था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अब उसका 2a हो जाएगा। एंड द लेंथ बिकम हाफ्स, यानी कि जब वायर खुद में डबल हो जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डबल हो जाएगा और लेंथ हाफ हो जाएगी। अगर लेंथ पहले उसकी 2 थी तो वो 1 हो जाएगी, जो भी इसकी लेंथ होगी तो उसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इक्वल टू P इंटू आई अपॉन 2a। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला लगाया, तो बट P अपॉन L इक्वल टू 2 ओम, तो हमारे पास पहले 2 ओम आएगी। तो अब ये देखो, ये बात सुनो आप, हमारे पास पहली आ चुकी थी कि हमारे पास पर यूनिट में कितनी होगी। अब हमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालनी है पूरी की, जब वो डबल हो गई है। पहले वो 5 थी क्योंकि उसकी, तो अब हमने फॉर्मूला लगाया और हमने यहाँ पे निकाला कि उसकी क्या आई, उसकी 0.5 ओम आई टोटल की, कोई 1/4 इंटू 2 से किया जब हमने मल्टीप्लाई, तो उसकी क्या रेजिस्टेंस आई, तो आई 0.5 ओम, जो कि फुल वायर की जब वो डबल हो चुकी थी उसके बाद आई है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। So our next question is, how much work done in moving 4C across 2 point 4 coulomb across 2 point having potential difference 10 वोल्ट। तो हमें पूछा कितना वर्क डन रहेगा 4 कॉलम अक्रॉस सर्च करने के लिए, हमें अक्रॉस करने के लिए 2 पॉइंट जो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। तो हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन है। वर्क डन का फॉर्मूला किसके होता है, वोल्ट इनटू क्यू, तो v इक्वल टू क्यू इक्वल 10 इंटू 4 हो गया, तो यहाँ पे 20 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। सो आवर नेक्स्ट इज सिक्स्थ, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी, कि हर एक कॉलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी चाहिए उसकी, कितनी एनर्जी गिवन करेंगे उसको देनी पड़ेगी हर एक कॉलम को जब वो 9 वोल्ट बैटरी से पास हो रहे हो। So now we watch solution. Potential difference equal to work done equal to potential difference into charge. तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन के, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के। तो हमारे पास जब चार्ज 1 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, ये यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया, यहाँ पे 9 है यहाँ पे। तो अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 9 है और चार्ज 1 इंटू 9 जूल आएगी, उसकी एनर्जी की 9 जूल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 joule of work is done in a moving of charge for 5 coulomb from one terminal of battery to another। 100 जूल वर्क डन लगता है एक 5 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से बैटरी दूसरी तक। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब इस क्वेश्चन से आप इसको सिमिलर करके देखो, तो हमें यहाँ पे कूलम ऑफ चार्ज दिया गया था 1 चार्ज, और हमारे पास बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस दी गई थी 9 वोल्ट की थी। हमें एनर्जी निकालनी, कितना वर्क डन लेगा। तो यहाँ पे वर्क डन दिया है, चार्ज भी दिया, पर हमें ये बताइए कितनी वोल्ट की बैटरी, तो हमें यही निकालना है। तो जैसे हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था तो इसमें भी लगाएंगे हम। तो वहां पे, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, वोल्ट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे क्या है 100 जूल अपॉन 5 कूलम, तो ये क्या 20 वोल्ट आ गई बैटरी। यहाँ पे 20 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, कि वो 20 वोल्ट की बैटरी है। सो आवर एट्थ क्वेश्चन इज, if 4 into 10 raised to minus 3 joule of work done in moving a particles charge carrying 16 into 10 raised to 6 coulomb from infinite to point P, what will be potential at a point। तो यहाँ पे दिखा है जब 4 into 10 raised to minus 3 जूल वर्क डन लगता है पार्टिकल्स ऑफ चार्ज, ये चार एक कैरिंग पार्टिकल्स है जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, जिनका चार्ज है 16 into 10 raised to minus 6 कूलम एक इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो पोटेंशियल क्या होगा एक पॉइंट पे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन टू कैरी यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो पोटेंशियल एक पॉइंट पे वो क्या होगा, एक वर्क डन होगा जो कि एक कैरी यूनिट को होगा, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जा रहा है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 4 × 10⁻³ को किससे डिवाइड कर देंगे, 16 × 10⁻⁶ से। तो हमारी क्या आया पोटेंशियल 200 250 volt. So our ninth question is calculate the current and resistance of a 100 watt and 200 volt इलेक्ट्रिक बल्ब। हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर 100 वोल्ट है और वो 200 वोल्ट उसकी वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें उसके करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास वोल्टेज उसकी कितना है कि 200 वोल्ट और पावर कितना है कि 100 वोल्ट। तो पावर किसके इक्वल होता है, वोल्ट वोल्ट इंटू वी एंड वी इंटू आई। सो करंट आई है हमारे पास, तो हमने उसके क्या आई को किसके इक्वल कर दिया, हम वी को उधर लेके तो वी डिवाइड में आ गया पी के। तो हमारे पास क्योंकि हमने करंट निकालना है आई पर, यहाँ पे हमारे पास पावर भी है वोल्ट भी है, तो हमें निकालना है। तो हम जब पावर हमारे पास 100 है और वोल्ट हमारे पास 200 है और हमें करंट निकालना, तो हम वोल्ट को जब उधर ले जाएंगे तो 100/200 आए, तो क्या क्या करंट आया उसका 0.5 एम्पियर करंट आ गया। तो अब हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस भी ऐसे, जब हमारे पास करंट आ गया तो हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर आप पहले सोचते हो कि मैं रेजिस्टेंस निकाल लूं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले आपको करंट चाहिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो वोल्ट कितनी थी हमारे पास, वोल्टेज 200 और हमारा करंट कितना आया था 0.5 एम्पियर। तो आगे उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 400 वोल्ट। सो आवर 10th क्वेश्चन इज calculate the power rating of a heater coil when used on a 220 volt supply taking 5 amps। तो सॉल्यूशन क्या हमने क्या कहा है, पावर रेटिंग बतानी है हीटर कॉइल की जब वो यूज करता है 220 वोल्ट सप्लाई टेकिंग 5 एम्पियर। सो तो हमारे पास वोल्ट दिया, करंट दिया गया है, तो पावर निकालनी है हमने। तो ये बहुत सिंपल था, हमने वोल्ट इंटू करंट कर दिया, तो ये क्या आ गया 220 इंटू 5 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 1100 वोल्ट, जो कि बना 1.1 किलो वोट, क्योंकि किलो वोट हार में करते हैं उसको। कैन वर्क ऑन अ 50 volt main taking 2 amps, what value of resistance must be connected in series with so that can be operated from 200 volt main giving the same power। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो एक लैंप है वो वर्क करता है 50 वोल्ट पे, जो कि टेकिंग क्या कर लेता है वो 2 एम्प्स। व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी जब वो कनेक्टेड हो सीरीज में, सो दैट कि वो ऑपरेट कर सकें 200 वोल्ट मेंस गिविंग द सेम पावर। तो हमें लैंप की वोल्टेज दी गई है, करंट दिया गया है 2 एम्प, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप निकाल लिया हमने, तो वोल्ट अपॉन करंट, तो हमारा क्या आ गया 25 ओम्स। रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद लैंप हमने आर मान लिया। सप्लाई वोल्टेज कितनी दी गई हमारे पास 200 वोल्ट और सर्किट करंट कितना 2 एम्पियर। तो इसके थ्रू हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आई वी अपॉन आर, तो ये 100 ओम्स आ गई। और हमारे पास एक तो ये आ गई रेजिस्टेंस और एक और थी, तो ये हमने हमारे कैपिटल आर तो आ गई हमारे पास। अब हमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज विद लैंप की निकालनी है। तो कितनी थी हमारे पास 100, हमारे पास 100 आ गई और एक कहाँ क्या आई थी 25। 25 प्लस आर इक्वल टू 100 है, तो जब हम 25 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना है 75 ओम। तो next question is our calculate the work done in moving a charge of 5 coulomb from a point of at potential 200 210 volt to another point 240 volt। तो हमें एक कैलकुलेट करना है वर्क डन जो कि एक 5 कूलम चार्ज में एक पॉइंट से जो है 210 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है 240 वोल्ट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 30 वोल्ट आ गया। तो हमें क्या निकालना है वर्क डन, हमारे पास चार्ज भी और पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा आ गया 150 जूल्स, इसका वर्क डन आ गया। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इफ यू वांट more numericals and more videos of numericals, so con- so contact me. I have already given my contact number in description and comment in the video, and like, share and
more videos and share to your neighborhood friends and relatives so that we can get fast 1K subscribers, so we can start our live streaming. So thank you, subscribe the channel.